खैर, अब क्या कहा जाए, भाजपा की तो ये रणनीति रही हमेशा। जो भी कोई सही बात करेगा, कोई मुद्दों की बात करेगा तो उसको वो या तो अराजक तत्व घोषित करेंगे या तो एंटी नेशनल घोषित करेंगे, नक्सल घोषित करेंगे। तो ये तो कोई नई कहानी है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम तो एक आर्टिफिशियल एक दीवार बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम का दीवार। असली चीज़ तो है कि हर किसान तो किसान है, वो हिंदू क्या है, मुसलमान क्या। और रोज़गार के अवसर उन्होंने कहाँ, रोज़गार के अवसर उन्होंने छीने हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। आज यानी कि कल, आज तो लगभग 3 बज रहे हैं रात को, और मैं अभी आया हूं पाटलिपुत्रा जंक्शन, जो कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा जंक्शन पे भगवान बौद्ध और सम्राट अशोक का दर्शन है। पर मैं इस पे नहीं जाऊंगा, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कल जो है किसान आंदोलन जो लगभग 1 साल से दिल्ली के चारों बॉर्डर पे थी, कल संसद द्वारा जो तीनों कृषि बिल थे उसे वापस ले लिया गया। हमारे साथ में है सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। अच्छा, कल किसान आंदोलन के लगभग 1 साल हो गए और तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे थे और हमारी तपस्या में कहीं कमी रही, इस वजह से हम माफ़ी चाहते हैं, और समझाने की कोशिश की किसान को, पर समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी तपस्या नहीं कर रहे थे, वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसान कब यहाँ से भागे। अच्छा, कि ठंड, किसान लोग पिछले 1 साल से ठंड, गर्मी, बरसात झेलते रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लोग ऊब जाएं और वहाँ से भाग जाएं। तो यानी प्रधानमंत्री ऊबने का इंतजार कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल 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 ऊबने का इंतज़ार कर रहे थे। और लेकिन किसान भी अड़े हुए थे, डटे हुए थे। और जब इनको लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने वापस लेने का घोषणा की और फाइनली उसको वापस ले लिया गया। अच्छा, कुछ लोग का ये कहना है कि पॉलिटिकल कारण है, कुछ राज्यों में भी चुनाव है, इस वजह से प्रधानमंत्री तीनों बिल वापस लिए। इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर पॉलिटिकल कारण तो ज़रूर है। पॉलिटिकल कारण तो अब जब प्रधानमंत्री जी का चारों तरफ से जब नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री जी अब हाशिए पे आ रहे हैं, तो अब ज़रूर इस बिल को वापस लेने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। और यूपी के, हालांकि कहा जाता है कि यूपी के चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनज़र उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन चारों तरफ से उनकी भद हो रही थी, भद पीट रही थी, और ये अब उनके लिए मजबूरी हो गई थी ये वापस लेना। अच्छा, किसान बिल जब प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किए थे, तो उससे 1 दिन पहले तक बिहार के सभी भाजपा नेता कह रहे थे कि बॉर्डर पे कुछ किसान हैं, असली ओरिजिनल किसान नहीं, असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो खैर, अब क्या कहा जाए, भाजपा की तो ये रणनीति रही हमेशा। जो भी कोई सही बात करेगा, कोई मुद्दों की बात करेगा तो उसको वो या तो अराजक तत्व घोषित करेंगे या तो एंटी नेशनल घोषित करेंगे, नक्सल घोषित करेंगे। तो ये तो कोई नई कहानी है नहीं। ये तो कोई भी इस तरह का काम करेगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, उसको तो ये घोषित करेंगे कुछ। तो वही एक रणनीति उनकी रही है हमेशा, जो कि वो अपने उसी रणनीति पर चलते रहे। अच्छा, एक बात बताइए सर, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत खुद एक आयोजन करते हैं, उसमें अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगते हैं। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन से जो हिंदू मुस्लिम का बैरियर था, जो दीवार था, वो टूटा है? बिल्कुल टूटा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो एक आर्टिफिशियल एक दीवार बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम का दीवार। असली चीज़ तो है कि हर किसान तो किसान है, वो हिंदू क्या है, मुसलमान क्या। तो जो कि दिखा, जो आप बता रहे हैं कि, और हम लोगों ने भी देखा कि जिस तरीके से टिकैत साहब ने उसको अल्लाह अकबर, ये हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा का नाम दिया, ये किया, तो उससे हर हर महादेव का नाम दिया, अल्लाह अकबर का जो नाम दिया, तो वो हकीकत ही वही हकीकत है कि किसान तो किसान है, हिंदू क्या, मुसलमान क्या। कहा जाता है कि उनके पिताजी जो थे, जो बाबा टिकैत के नाम से प्रसिद्ध थे, वो भी इस तरह के नारे लगाए थे और हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रखे गए थे, इस वजह से लगाया गया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, राकेश टिकैत जो हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। ये कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो उनकी राजनीति यही है, वो तो कहेंगे ही। तो लेकिन असल बात ये है कि वो किसान है,
वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये हकीकत यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव, खास करके यूपी चुनाव पे हम फोकस करेंगे, हिंदू मुस्लिम किए बगैर भाजपा आगे बढ़ सकती है कि नहीं? हालांकि कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान की जो आवाज़ है उस जिस तरह से किसान लगे थे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से हिंदू मुसलमान करने में नाकामयाब हो रहे थे। तो ये भी कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि अगर वो किसान को खुश कर दें या किसान बिल वापस ले लें तो शायद वो मतलब हिंदू मुसलमान करने में कामयाब रहे हैं। इस तरह से भी बातें चल रही हैं। अच्छा, किसान बिल वापस लेने से किसान खुश हो गए हैं, क्या बीजेपी को फिर से वोट करेंगे किसान? खैर, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि किसान बिल वापस लेने से किसान वोट करेंगे। हालांकि ऐसा लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसान वोट करेंगे, क्योंकि किसान जिस तरह जो प्रताड़ना से गुजरे हैं पिछले 1 सालों में, जो प्रताड़ना झेले हैं, तो उसको भूल पाना इतना आसान नहीं होगा। और अभी भी कहाँ, काफ़ी उनकी जो मांगे हैं, एमएसपी जो सबसे बड़ी मांग है, तो वो तो दिख नहीं रहा है कि वो मिलने वाला है। कुछ इस तरह का प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से ऐलान तो किया नहीं है, तो मुश्किल है कि ऐसा होगा। राकेश टिकैत सर का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ऐलान कर दिए कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, उनके बाद राकेश टिकैत के कहना है कि अभी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, अभी हम एमएसपी पे कानून चाहिए। क्या उनका मांग जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अब 1 साल से जो लगे हैं, धूप गर्मी बरसात को झेल रहे हैं, तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये किसान बिल तो था, चलो ठीक है कि बिल जो आया तो वो तो खैर उनको नुकसान उससे काफ़ी हो रहा था, लेकिन असली उनका जो मेन मुद्दा है वो तो एमएसपी ही है। और एमएसपी तो मिलना ज़रूरी है, मिलना ही चाहिए। ये तो जायज़ है, उनका वो टिके रहना जायज़ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके समर्थक के कट्टर समर्थक, वो किसान बिल वापस लेने से कह रहे हैं कि अब सीए और एनआरसी की भी दबाव बनाएंगे आप लोग थूक करके चाटने वाले प्रधानमंत्री के जो कल तक कट्टर समर्थक थे, अब वो कट्टर विरोधी बन गए हैं। अब जाहिर सी बात है, बनेंगे। अब कट्टरता, अब कट्टर विरोधी बनने का मुद्दा नहीं है। अब हालांकि कहा जाता है, लेकिन कौन ऐसे, अभी तक तो कोई ऐसा इस तरह से कोई साक्ष्य नहीं आया कि कोई उनके खिलाफ कोई इस तरह से बात किसी ने पब्लिक में आकर के बोली है। बहुत अच्छा सर, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फेस पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सिर्फ भाषणों से मतलब रहता है। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप चीज़ों को सही ढंग से देखते हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री, एक न्यूट्रल वे में, कि प्रधानमंत्री ने इन लगभग 7 सालों में कुछ काम किया है देश के लिए? बड़ी मुश्किल सवाल आपने पूछा कि प्रधानमंत्री ने काम। अब प्रधानमंत्री तो अब कुछ अच्छे काम उन्होंने किए हैं, इसको तो बड़ा ढूंढ पाना एक कठिन बात है, एक कठिन काम होगा। लेकिन उन्होंने बुरे काम किए हैं, वो तो सबको पता है। बुरा काम आपको उनका कौन कौन सा लगता है? अब बुरा काम तो, सबसे बड़ा बुरा काम तो उन्होंने किया था किसानों का हक छीनने का। उन्होंने जो कोशिश किया, और जिसकी वजह से किसान 1 साल तक बॉर्डर पे, ये दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और रोज़गार के अवसर उन्होंने कहाँ, रोज़गार के अवसर उन्होंने छीने हैं। और बड़ी बड़ी जो हिंदुस्तान के जो पिछले 50-60 सालों में जो बनाया गया था, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, सब बेच दिया गया। तो ये सब चीज़ें भारी पड़ जाती है। और अच्छे काम उन्होंने किए होंगे तो उसका तो उसको किए होंगे, अच्छे कुछ तो अच्छे काम किए ही होंगे। एक लोकतांत्रिक देश में विकास की पैमाना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश होना चाहिए। क्या हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निवेश का कुछ स्थान है? इन 7 सालों में कुछ मिला है? हालांकि आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों ही फ्रंट पे फेलवर ही रहा है इस गवर्नमेंट का। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कोरोना में जिस तरह से
ऑक्सीजन के लिए तक लोगों में त्राही त्राही रहें और उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाया। सर, आपने ऑक्सीजन की बात की, राज्यसभा में लिखित में कहा गया कि भारत में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ है। तो झूठ बोलने में तो ये माहिर हैं, ये तो झूठ बोल सकते हैं, इनकी यही सबसे बड़ी विद्वता है कि ये झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने में माहिर। झूठ बोल सकते हैं ये। अच्छा, आप को क्या लगता है आने वाले जो 5 विधानसभा चुनाव है उस पर जो एक्चुअल मुद्दा है, जनता से जुड़ी मुद्दा है, उस पर बात होगी या फिर हिंदू मुसलमान पे ही वोट होगा? अभी तक तो दिख नहीं रहा है कि कोई एक्चुअल मुद्दों पे बात हो रही है। मुद्दों पे आपने देखा होगा कि जिन्ना और क्या क्या हो रहा है, तो एक्चुअल मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है। तो चुनाव में तो वही बातें होती हैं। इनके लिए तो वही है कि जिन्ना होगी बात, तो कभी पाकिस्तान होगा, कभी और क्या हो गई है, और मुद्दों की बात कहाँ करते हैं क्या। आपका नाम क्या हुआ सर? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या करते हैं वहाँ पर? मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। अच्छा, प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर हूँ। तो ये हैं चंद्र प्रकाश, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। और मैं बता दूं कि अभी लगभग रात के 3 बज रहे हैं और मैं पटना, जो कि राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना है, और वहीं पे एक स्टेशन है पाटलिपुत्रा। आप पटना जंक्शन पे चले जाइए या फिर पाटलिपुत्रा जंक्शन पे आइए, यहाँ पर आपको बुद्ध से ही रिलेटेड सब चीज़ मिलेगी। आपको कहीं भी राम, कृष्ण, इन सभी कोई किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि बिहार की पहचान ही बुद्ध है और बुद्ध से ही बिहार जाना जाता है। बिहार जाना जाता है सम्राट अशोक से, चक्रवर्ती सम्राट अशोक से, भगवान बुद्ध से, बोधि वृक्ष से, गुरु नानक से। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की लगातार रिपोर्ट देता रहूं। बहरहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।